अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सवाल ये आ रहा है, क्या मास्क लगाकर पढ़ना, नमाज़ पढ़ना जायज़ है क्या? जैसा कि आजकल हम हालात देख रहे हैं और इन हालात में हम लोगों को हुकूमत की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी ये गाइडलाइन आ चुकी है, ये हुक्म आ चुका है कि जब भी आप बाहर निकलो और जब भी किसी जगह पर जाते हो तो मास्क लगा कर ही जाएं। इसीलिए मस्जिद में भी जाते वक्त मास्क लगा कर ही जाएं। इस तरह हम लोगों के लिए हुक्म है। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो इब्न माजा की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज़ पढ़ते वक्त चेहरे पे किसी चीज़ को बांधना यानी कपड़ा वगैरह बांधना जायज़ नहीं है। तो हदीस तो कहती है कि चेहरे पे कोई चीज़ बांधना नहीं चाहिए, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से तो ये आर्डर है और बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाना है, मस्जिद में भी जाना तो फिर मास्क लगाकर नमाज़ पढ़ना या नहीं पढ़ना, ये बहुत सारा क्या है कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोगों के दिलों में सवाल है। तो देखिए, पहली बात ये है कि ये चीज़ हराम चीज़ों में नहीं आता, यानी चेहरे पे कपड़ा बांधना नमाज में ये हराम कामों में नहीं आता। ये तो हम क्या है एक मजबूरी के तहत बांध रहे हैं, मजबूरी के तहत मास्क लगाना हो या कपड़ा बांधना हो, ये एक मजबूरी है और मजबूरी में ऐसा अमल जायज़ है। जैसा कि अगर हम अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत देखेंगे सही बुखारी की, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। गर्मी का मौसम था। एक आदमी गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से सजदा की जगह जहाँ पर सजदा करते हैं उस सजदे की जगह कपड़ा रखा हुआ था और उसी पर नमाज़ पढ़ रहा था, सजदा कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा लेकिन उसे मना नहीं किया। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ सजदा करते हो वहाँ पर किसी चीज़ को यानी कपड़ा वगैरह रखना जायज़ नहीं है, मना है। लेकिन क्योंकि गर्मी थी, गर्मी की वजह से वो आदमी वैसा अमल कर रहा है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। इस हदीस को दलील बनाकर कई उलमा फतवा देते हैं और ख़ास तौर से सऊदी के उलमा, जिसमें शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और शेख उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह से इस तरह का जब सवाल हुआ कि नमाज में चेहरे पर कपड़ा बांधना कैसा है, तो शेख ने ये जवाब दिया, अगर कोई उज़र हो और मजबूरी हो तो मजबूरी के तहत वो आदमी जो नमाज़ पढ़ रहा है वो चेहरे पे कपड़ा बांध सकता। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जैसा कि सर्दी बुखार का मसला है और इसी तरह एलर्जी और बढ़ने का, एसी की वजह से एलर्जी बढ़ने का मसला है, इन चीज़ों में क्योंकि एक मजबूरी में आती है ये तमाम चीज़ें, ऐसे हालात में चेहरे और नाक पर कपड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, कोई हराम काम नहीं है। तो बहरहाल आज भी कई उलमा इस चीज़ को जायज़ कहते हैं, यानी नमाज में मास्क लगाकर ही नमाज़ पढ़ें तो बेहतर है। क्यों? देखिए, एक दूसरी चीज़ ये है कि जब हम नमाज को जाते हैं, अब देखिए ये इल्म का न होना, इल्म के न होने की वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जितने भी उलमा ये कहते हैं कि मास्क बांधो, मास्क लगा कर नमाज़ पढ़ो, कपड़ा बांध के नमाज़ पढ़ो, तो कहते हैं लोग देखो भाई इनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, नमाज में भी कपड़ा बांधो बोलते हैं। और क्या है, हालांकि हदीस में है कि कपड़ा नहीं बांधना, मास्क वगैरह नहीं लगाना है, लेकिन ये लोग क्या है आलिम जितने भी है आजकल क्या है मास्क लगाने का हुक्म दे रहे हैं, इनको अल्लाह पर यकीन नहीं है, मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ते वक्त भी कोई बीमारी फैलती क्या, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ इस्लाम हमें अल्लाह पर भरोसा करने का हुक्म देता है वहीं पर असबाब इख्तियार करने का भी हुक्म देता है। जैसा कि एक सहाबी आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सवारी को मैं बांध कर अल्लाह पे भरोसा करूं या खुला छोड़कर अल्लाह पे भरोसा करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, सवारी को बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। असबाब इख्तियार करना है। आजकल ये जो बीमारी फैल रही है और बड़ी तेज़ी के साथ दिन ब दिन फैल रही है, एक दूसरे को लग रही है, तो क्या है कि अब ये एहतियाती तौर पर मास्क लगाना ज़रूरी हो गया। अगर मिसाल के तौर पर एक मस्जिद में 100 आदमी आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए या 50 आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आए, उनमें से अगर एक आदमी को कोरोना वायरस अगर लग चुका हो, वो एक आदमी अगर बग़ैर मास्क लगाए नमाज़ पढ़ रहा हो, जिस जगह पर सजदा करता है, जिस जगह पर रुकू करता है, वहाँ पर उसके सजदा करने की वजह से, क्योंकि बीमारी छींक की वजह से, खांसी की वजह से फैलती है, तो अगर वो सजदे की हालत में छींका या खांसी उसे आई जिसकी वजह से वो वायरस निकला और उस जगह पर अगर लग गया, फिर उसी जगह फिर अगर इसी तरह
وہ جتنے آدمیوں سے ملاقات کرتا ہے یا ہاتھ ملاتا ہے، پھر جس جگہ پر وہ نماز پڑھا تھا اس جگہ پر اگر کوئی اور آدمی آیا پھر وہاں پر سجدہ کیا تو وہ وائرس اس دوسرے آدمی کو بھی لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہے، امکانات بہت زیادہ ہے۔ پھر اس طرح اگر ایک آدمی کی وجہ سے کئی مسجد کے مصلیوں کو اگر یہ وائرس لگ جائے، بیماری پھیل جائے، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب وہ ایک آدمی کی وجہ سے دوسرے مصلیوں کو جب یہ وائرس لگ گیا، اب اگر یہ بات معلوم ہو گئی، پھیل تو جاتی ہے، کہاں سے پھیلی بھیا؟ مسجد سے پھیلی۔ جس طرح یہ وائرس جیسے شروع ہوا تھا تو کتنا زیادہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آج بھی اگر کسی مسجد سے اگر کرونا وائرس کا پیشنٹ نکلا، یہاں سے پھر کئی لوگوں کو اگر یہ وائرس پھیل چکا ہے، یہ بیماری لگ چکی ہے، تو کتنے دنوں تک پھر اس مسجد کو بند کیا جاتا ہے، مسجد میں قریب کے کتنے علاقوں کو بند کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی پھر اس سے ملنے والے جتنے آدمی جن کو یہ بیماری لگ چکی ان سب کو کوارنٹائن میں رکھا جاتا ہے۔ کتنا مشکل، کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا زیادہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، شدت پسندی کو چھوڑتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا ہے۔ یہ اسباب میں سے ہیں کہ ہم نماز کو جائیں تو ہم کیا کریں؟ چہرے پہ ماسک یا کپڑا کوئی چیز باندھ کر جائیں تاکہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی وائرس نہ پھیلے، اور اگر دوسروں کے اندر بھی یہ وائرس ہے، یہ بیماری ہے، تو وہ وائرس ہم تک نہ پہنچے، یہ بیماری ہم کو نہ لگے۔ اس لیے احتیاطی طور پر مسجد میں بھی جاتے ہیں تو ماسک لگانا ضروری ہے، اور مسجد میں بھی جاتے ہیں، نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو ماسک لگا کر کپڑا باندھ کر ہی نماز پڑھیے، یہ جائز ہے، نماز قبول ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلے مسجدیں کھلی تھی سعودی عرب میں، تو سب سے پہلے سعودی عرب کے علماء نے جو نماز کو جانے والے مصلیوں کے لیے، مسجد میں جانے والے مصلیوں کے لیے جو کنڈیشنز لگائے تھے، ان میں سے یہ چیز بھی تھی کہ جو بھی مسجد میں آئے گا وہ چہرے پہ ماسک لگا کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے گھر سے جانمات لے کر آئے گا، یہ تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو بہرحال یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔